Let us now see 7th and 8th question of this exercise. So Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as rupees x and rupees y. Draw the graph of the same. तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स है. लेट्स से ये जो स्टूडेंट है यामिनी, उसने कंट्रीब्यूट किए x रुपीस एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड y रुपीस. टुगेदर दे कंट्रीब्यूटेड अ टोटल ऑफ 100 रुपीस. ये दिया हुआ है. तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इस डेटा को रिप्रेजेंट करती है. अब हमको ड्रॉ करना है इसका ग्राफ. अगेन इफ़ यू पुट x एज 100, इफ़ यू पुट x एज 0, y का वैल्यू होगा 100. एंड अगर आप y को 0 पुटअप करते हो, x का वैल्यू होगा 100. 2 पॉइंट्स हमको मिल गए. अब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे. सो यहाँ पे हम लोग मार्किंग्स ऐसे करेंगे. दिस इज़ ओरिजिन 0 0, दिस इज़ 10 20 30 40 50. हमको यहाँ पे स्केल लिखनी होगी कि 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज 10 यूनिट्स. यहाँ पे 10 रुपीज़ भी आप लिख सकते हो. सो 10 रुपीज़. एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज अगेन 10 रुपीज़. सो यहाँ पे भी आएगा 10 20 30 40 50 60 70. नो, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं. एक्स इज 100, वाई इज 0. एक्स इज 100 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है, वाई इज 0 ये वाला पॉइंट. एंड व्हेन एक्स इज 0, वाई इज 100 ये वाला पॉइंट. इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे. सो दिस इज द रिक्वायर्ड graph. Next question, question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. Draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. Okay. तो हमको ये ग्राफ ड्रॉ करना है पहले तो कि फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ 9/5, सेल्सियस में जो टेम्परेचर है +32. इसका ग्राफ बनाना है तो 2 पॉइंट्स अपने को लगेंगे. सी इफ यू पुट C इज़ 0, सेल्सियस को हमको x एक्सिस पे लेना है तो ये x का वैल्यू हुआ, और इसको y एक्सिस पे लेना है ना. मोमेंट यू पुट दिस इज़ 0, ये पूरा टर्म 0 होगा और इसकी वैल्यू आएगी 32. नेक्स्ट, अगर आप सेल्सियस को -5 पुटअप करते हो तो 5 कैंसिल आउट होगा, इधर आएगा -9 + 32. तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आएगा 23. तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए. व्हेन x इज़ 0, y इज़ 32. व्हेन x इज़ -5, y इज़ 23. इसको हम लोग प्लॉट करेंगे. ठीक है. हम लोग यहाँ पे स्केल डिफाइन करेंगे. स्केल हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर विल बी 5 डिग्री सेल्सियस एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज 5 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, नाउ सी पहला पॉइंट 0,32. तो यहाँ पे हमने सेल्सियस ड्रॉ करना है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट. सेल्सियस टेम्परेचर जब 0 है तो फ़ारेनहाइट 32 है. तो C को 0 मतलब यहाँ पे हम लोग ट्रैवल ही नहीं करेंगे, हमको सीधा इस डायरेक्शन में 32 ट्रैवल करना है, फ़ारेनहाइट के डायरेक्शन में 32. तो 32 कहाँ पे आएगा? ये 30 वाला पॉइंट है. सी हमने क्या किया है, ये 1 सेंटीमीटर को 5 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया है. सो दिस इज़ 5, दिस इज़ 10 15 20 25 30 एंड देन 35. तो 30 और 35 के बीच का पॉइंट क्या होगा? 32.5 होगा. सो 32 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं आएगा. ठीक है.
तो ये हमने पॉइंट मार्क कर दिया, दिस इज़ द पॉइंट ए। नाउ वी नीड अनदर पॉइंट व्हेन x इज़ -5, एक्स एक्सिस पे -5 जब आप लोगे मतलब ये, तो y पे अपने को 23 लेना है। विथ 23 कहाँ पे आएगा? 20 और 25 के बीच में। 20 और 25 का मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा? 22.5 होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 23 यहाँ पे हमको मिलेगा। बट x का वैल्यू -5 लेना है, तो हमको ये वाला पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज़ b, वी हैव गॉट b ओवर हियर। तो 2 पॉइंट्स आ गए, इनको हम लोग करेंगे ज्वाइन। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ सेल्सियस और डिग्री के कन्वर्जन का। इक्वेशन भी लिख देंगे साइड में इसकी, दैट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज़ 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। इसमें अगला क्वेश्चन ये है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो हमको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा यहाँ पे। तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज़ 9/5 इंटू सेल्सियस टेम्परेचर। सेल्सियस टेम्परेचर हमको 30 डिग्री लेना है, और फिर प्लस आता है यहाँ पे 32। इसको कैलकुलेट करना होगा, 9 इंटू 6 प्लस 32, 54 प्लस 32, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस? थर्ड क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज़ 95, फ़ारेनहाइट इज़ 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ये 32 हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 63 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस टेम्परेचर। 7 9 जा 63 होता है, तो 9 यहाँ पे आएगा, 7 इज इक्वल टू c/5। एंड फाइनली c का वैल्यू कितना आएगा? 5 यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 5 7 जा 35, सो 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? पहले ये करते हैं। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। दे हैव सेड व्हेन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? इसको 0 पुट कर दो, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हेन सेल्सियस इज 0। डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ है वही लिखते जाते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हेन सेल्सियस टेम्परेचर इज 0। फिर उन्होंने पूछा है, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो हम लोग f को 0 पुटअप कर देंगे। ये 0 अगर आप पुट करते हो तो 32 यहाँ पे आएगा, -32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो -32 इंटू 5, 9 को नीचे। दिस इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस व्हेन फ़ारेनहाइट इज़ 0। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा? -160/9। This is the required answer. And then last, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. तो उन्होंने ये बोला है कि ये जो इक्वेशन है, Fahrenheit इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, तो क्या कोई एक ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली सेल्सियस में भी सेम है एंड फ़ारेनहाइट में भी सेम है? तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से वो टेम्परेचर x है, तो इसको भी हम लोग x पुटअप करेंगे और सेल्सियस c को भी x पुटअप करेंगे। यहाँ पे आएगा +32। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, तो x को लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, x के टर्म्स को, 9/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 32। 5 यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 5 - 9 इज -4/5 इंटू एक्स इज 32। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आएगा? -5 इंटू 8 विच इज़ -40। मीनिंग -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इट इज़ सेम एज -40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के स्केल में -40 का जो टेम्परेचर है वो सेम है।
देखो इसको हम लोग करके भी देख सकते हैं। फ़ारेनहाइट इज़ 9/5 इंटू सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 32। सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस पुट कर दो तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या आएगा, 9/5 इंटू -40 प्लस 32। सो 9 इंटू -8 प्लस 32, यहाँ पे आएगा -72 प्लस 32 विच इज़ -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दोनों टेम्परेचर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगला टॉपिक हमको इसमें जो देखना है दैट इज़ इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। नाउ कंसिडर दिस, इफ़ यू राइट x इज इक्वल टू 3, तो इसके दो मीनिंग होते हैं। इफ़ आई से इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो क्या होगा, आपको बस एक ही एक्सिस ड्रॉ करनी है, उस पर 0 मार्क करना है और फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के इस पर मार्किंग्स लगानी है। सो दिस इज़ 0, देन दिस इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो x इज इक्वल टू 3 वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, दिस इज x इज इक्वल टू 3। नाउ व्हेन आई से x is equal to 3, but now this equation is linear equation in two variables, तो फ़र्क आ जाएगा। 2 वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिखने चाहिए बट दूसरा दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेके आओगे। कैसे लेके आओगे, x प्लस इधर आप लिखोगे 0 इंटू वाई, वाई नहीं दिख रहा तो ऐसा हम लोग लिख देंगे। अब दोनों टर्म्स दिख रहे हैं x और y के, फाइन। अब हम लोग इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। सी अगर आप y का वैल्यू 0 पुटअप करते हो तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 3। सो एक पॉइंट अपने पास आ गया 3,0। फिर आप क्या करो, y का वैल्यू 1 पुटअप करो, 1 इंटू 0 0 होगा, फिर x का वैल्यू 3 आ जाएगा। फिर y का वैल्यू आप 2 पुटअप करो, 2 इंटू 0 0 होगा, x का वैल्यू फिर 3 आएगा। तो अपने पास बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऐसे निकल सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स आ गए, अब इनको हम लोग करेंगे प्लॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y एक्सिस बनाएंगे। हमको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 1 सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फोर्थ, यहाँ पे 1 2 3। Okay, so this point represents 0,0. This is 1 2 3 4 1 2 3। ये पॉइंट प्लॉट करना है 3 0, x is 3 y is 0, ये वाला पॉइंट आएगा। x is 3 y is 1, तो ये वाला पॉइंट आएगा। देन x is 3 y is 2, ये वाला पॉइंट आएगा। आगे 3 पॉइंट्स, तीनों को ज्वाइन कर दो। सो ज्वाइन जब करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई, ये x इज इक्वल टू 3। क्या दिख रहा है यहाँ पे, इस लाइन पे हमेशा x का वैल्यू क्या है, 3 है। y का वैल्यू चेंज होगा, y का वैल्यू 100 भी जा सकता है, -100 भी जा सकता है, बट x इज़ ऑलवेज 3। तो x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सी इसमें कैसे सम्स है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले इसको करते हैं। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको प्लॉट करना है। तो y इज इक्वल टू 3 को हमको प्लॉट करना है एज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दो। एक ही वेरिएबल है तो एक ही लाइन आएगी। यहाँ पे y का एक्सिस है, एक ही एक्सिस है, यहाँ पे कहीं हमको 0 लेना होगा और हमको y इज इक्वल टू 3 को प्लॉट करना है। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। डार्कन करो इसको और लिखो एरो करके y इज इक्वल टू 3। उसके बाद इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हिसाब से भी ट्रीट करना है। तो क्या करना होगा, x का टर्म नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। पुट x इज 0, 0 इंटू 0 0, y का वैल्यू 3। पुट x इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 0 इज 0, y का वैल्यू फिर 3।
पुट x इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 0 इज 0, y का वैल्यू 3, y हमेशा 3। इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करके इनको ज्वाइन करेंगे हम लोग। सो हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, डिविजन्स लगाने होंगे हमको। सो एक्सिस 0 तो यहाँ पे है 1 2 3, और फिर यहाँ पे y के लिए अपने को चाहिए 3। सो 1 2 3, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट 0,3, x इज 0 बट y इज 3, ये वाला पॉइंट। x इज 1, y इज 3, x इज 1 एंड देन y इज 3, x इज 2, y इज 3, x इज 2, y इज 3, ये यहाँ पे आएगा। तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इन तीनों को हम लोग करेंगे ज्वाइन, एंड नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 इन लीनियर एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फाइन, अगले सम पे आते हैं। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स। अच्छा, एक और चीज़ देखो, y इज इक्वल टू 3 का इक्वेशन है और ये किसको पैरेलल है? x एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस पे हमेशा y का वैल्यू 3 है। आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा? -9/2। एज ए इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या करोगे आप? एक ही एक्सिस बनाओगे, x की एक्सिस, कहीं तो 0 लेना होगा, और फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज़ -4.5, तो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जाके 4.5 मार्क करेंगे। सो दिस इज़ 1 2 3 4 एंड हेयर इट इज़ 4.5। तो इसको डार्कन करेंगे, दिस वॉज 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू -4.5। और फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हिसाब से अगर इसको प्लॉट करना है तो हमको क्या करना होगा? 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? 2x प्लस 0y, y का टर्म इंसर्ट करेंगे, प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखेंगे। एंड अगर आप y का वैल्यू 0 पुटअप करते हो, x का वैल्यू स्टिल -4.5 आएगा, क्योंकि ये 0 कैलकुलेट होगा, और x को कैलकुलेट करोगे -9/2 विच इज़ -4.5। इफ़ यू अगेन पुट y इज इक्वल टू 1, दिस इज़ -4.5, y इज इक्वल टू 2, दिस इज़ -4.5। x हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग 2 एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब डायरेक्टली आपको अप्लाई करते आना चाहिए। हमको प्लॉट करना है x इज इक्वल टू -9/2, मतलब x इज इक्वल टू -4.5 एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये लाइन किसको पैरेलल होगी? ये y एक्सिस को पैरेलल होगी, y एक्सिस को पैरेलल होगी। और कहाँ से जाती हुई जाएगी? x हमेशा क्या होगा? -4.5। तो डायरेक्टली इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। अब ये पॉइंट्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये x एक्सिस, और फिर यहाँ पे दिस इज़ -1 -2 -3 -4 -4.5 एंड y एक्सिस को पैरेलल x हमेशा -4.5। ये रहा, दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्लॉट, x इज इक्वल टू -9/2। तो दैट्स इट, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, एंड प्रैक्टिस करो आप अपने हिसाब से। हर एक एक्सरसाइज का सम आपका टिक होना चाहिए। कहीं पे भी डिफ़िकल्ट लगी, कोई भी सम डिफ़िकल्ट लगा हो तो उसको सर्कल करके रख दो, ताकि जब आप रिवाइज़ करो तो आपको पता हो कि क्या टफ जा रहा है आपको। ठीक है, थैंक यू।